हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज बात करते हैं जेईई मेन 2025 के इस क्वेश्चन की जो सीक्वेंस एंड सीरीज में का क्वेश्चन है और जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए कैसे प्रोसीड किया जाए समझते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर n k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 3 फैक्टोरियल। तो प्रोसीड करने का तरीका यह है कि भाई हमें ऊपर वाले टर्म को मतलब क्यूबिक जो पॉलिनोमियल दिख रही है उसको फैक्टराइज करने आना चाहिए। तो फैक्टराइज करने के लिए हम एक मेथड एज्यूम करते हैं, एक वैल्यू एज्यूम करते हैं k की जिसपे वो 0 हो जाए, तभी हम फैक्टर्स ढूंढ पाएंगे उस पे। तो हम क्या करते हैं, सपोज अगर ब्रेक नहीं होता तो कुछ एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं। पहले तो अगर मैं देखो पॉजिटिव वैल्यू पे तो कभी ये 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं बनेगा, नेगेटिव पे हो सकता है। तो k इक्वल टू -1 से हम ट्राई करते हैं। ये बन गया -1 का क्यूब -1, ठीक है। ये बन गया +6, ये बन गया -11 प्लस 5, चेक करते हैं कितना बनेगा, -1 प्लस 6, ये हो गया 5 और यहां पे हो गया -3 डेट इज -1। फैक्टर तो नहीं है बॉस, लेकिन अगर मैं यहां पे -1 की जगह यहां पे अगर ये 5 की जगह है ना, जैसे कि मैंने बताया ये लास्ट 5 मतलब -1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैंने +1 इसमें एक ऐड कर दिया, एक +1 मैंने इसमें दे दिया इस इक्वेशन में, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं पे खेल चालू होता है सॉल्यूशन को तैयार करने का। और किस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं पे भी भाई देखो जरूरी नहीं है ये सेम क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपकी मदद हो सकती है कि ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कैसे सोचा जाए, है ना। क्वेश्चंस तो कुछ भी आ सकता है भाई, लेकिन अप्रोचेस, ये भी अप्रोच, ये भी अप्रोच, ये भी अप्रोच, अगर तुम लोग को 3 अप्रोच 4 अप्रोच पता रहेगी तो कहीं ना कहीं से आप जाके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन पता ही नहीं रहेगा कि इसको करना क्या है, अप्रोच ही नहीं पता रहेगी, तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे, जा ही नहीं पाओगे आंसर तक। तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोलता हूं पीवाईक्यूज देखोगे ना तो आपको हर वीडियो में एक नई अप्रोच सीखने को मिलती है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया अप्रोच है। तो एक अप्रोचेस सीखोगे आप, एक मेथड सीखोगे आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे अगर बात करेंगे, देखो देखो नया अप्रोच है कि भाई अब यहां पे ये फैक्टर तो नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस यहां पे 5 है, बस इसमें मैं एक +1 और एक -1 कर देता हूं, क्योंकि अगर मैंने इसमें एक -1 तो था ही, +1 मैंने ऐड कर दिया तो वो पूरा का पूरा फैक्टर बन जाएगा। तो मतलब इतनी चीज ये पूरी एक फैक्टर बन गई। बताता हूं कैसे, ठीक है। ये हो गया k प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब ये 5 + 1 मिलके क्या बन गया, ये बन गया हमारा 6। तो पॉलिनोमियल ये बन गई, ये वाली पॉलिनोमियल जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल अब आप इजिली फैक्टराइज कर सकते हो बाय पुटिंग k इक्वल टू -1, ठीक है, बाय पुटिंग k इक्वल टू -1। इतनी फैक्टराइज इजिली हो सकती है, जो कि अभी अभी हमने देखा। तो अब कैसे, एक फैक्टर मिल गया k इक्वल टू -1। अब एक इजी शॉर्ट मेथड, कौन लॉन्ग डिवीजन से करे भाई सॉल्व, तो हम एक इजी मेथड, k क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए, इसको k स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए, k का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए, कांस्टेंट हम यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे हम पहला नंबर एज इट इज उतार दिए। अब इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ लिख दिए, 6 - 1 दैट इज 5। अब इस -1 को अगेन इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5, तो 11 - 5 दैट इज 6। फिर इस -1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया तो ये आया -6 और ये हो गया 0 और यहाँ पे होता है खत्म। तो यहाँ पे अब ये क्यूब से स्क्वायर में बदल गया। इक्वेशन बन गई कुछ ऐसी, 1k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको फैक्टराइज करना आसान है। 6 के फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं भाई 2 और 3, तो 2k और 3k, है ना। तो अब इसको ब्रेक करने का तरीका हमें पता चल चुका है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n, है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, जैसे कि मैंने बताया यहां पे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम यहां पे ब्रेक कर सकते हैं इसको, किसमें ब्रेक कर सकते हैं, k इक्वल टू -2 और -3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब k प्लस 2 और k प्लस 3, k प्लस 2 निकाला था तो वो वाला फैक्टर भी है, तो ये k प्लस 1 ये भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे -1, अब इसको ब्रेक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय
के प्लस 3 का फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो ये इसको के प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, के प्लस 3, के प्लस 2, के प्लस 1, के यहीं तक जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल बन जाएगा। ये 1 डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 3 का फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ना। अब यहां पे मैं वैल्यू पुट करना चालू करता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे, अलग अलग कर देता हूं, दोनों की सीरीज अलग अलग कर देता हूं। 1 बाय 1 फैक्टोरियल है ना, फिर आ जाएगा प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन कहां तक जाएगा ये, अप टू इंफिनिटी, माइनस ये आ जाएगी 1 बाय 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3, तो ये 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, अप टू इंफिनिटी जाएगी। तो अब यहां पे एक सीरीज पता होनी चाहिए, ये किसी ना किसी की सीरीज होती है भाई, किसी ना किसी की सीरीज होती है। अब वो है एक्सपोनेंशियल की सीरीज, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स की सीरीज बात करता हूं मैं। इसकी सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये चीज कहीं पे लिख लो, देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और सीखने को मिल गई कि भाई एक्सपोनेंशियल की सीरीज क्या होती है। नहीं पता है तो कहीं पे लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अब ये की एक्स की जगह 1 पुट करो तो ये बन जाएगी 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और मुझे दिख रही है कि ये वाली सीरीज ही है, बस यहाँ पे 1 बाय 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा e माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहां से मुझे दिख रहा है कि अब क्या होने वाला है। तो अब देखो इस पे जाते हैं, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ e माइनस 1, ठीक है। और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये 4 से स्टार्ट है तो माइनस e माइनस 1 बाय e माइनस 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। यही वैल्यू आएगी क्योंकि 4 से तो स्टार्ट ही है। तो यहां से देखो ये e और ये e कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचने के वाले 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपका सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6, एलसीएम ले लिया हमने 6, 1 की टेबल में 6 बार, 6 प्लस 2 की टेबल में 6 3 बार प्लस 1, 6 3 9, 9 और 1 10, तो 10 बाय 6 काट दो भाई, 5 और 3, तो आंसर आया हमारा 5 बाय 3। ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, तो ऑप्शन है डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना है ना, मजेदार क्वेश्चन बिल्कुल भाई। पीवाईक्यूज तभी मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है जेई मेन से रिलेटेड अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में और आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पूछ सकते हो आप पूछना। और थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करो बॉस, प्रिपेयर कर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। समय कम है, ज्यादा प्रैक्टिस करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।